साडे मेरे अजीज भाई के थॉमस मैथ्यू ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਜੁੜੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੈਸਪਰ ਜੇਕਬ ਨੇ ਮੈਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੇ ਥੋਮਸ ਮੈਥਿਊ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਭਾਈ ਜੌਨਸਨ ਜੇ ਟਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। हेलो, जय मसीह की। हाँ जी हाँ जी, आवाज सुन रही है। ओके। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं और सिर झुकाएं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस एक और अवसर के लिए पिता जी, जिसमें आपने हमें आपके ही दास पिता जी के थॉमस मैथ्यू जी से आपके वचन को सुनने में हे पिता जी हमारी सहायता की। सचमुच ये सभाएं और हे पिता जी ये जो समय है आप ही ने हमारे लिए ठहराया कि हम आपके वचनों को और हे पिता जी आने वाली योजनाओं को सीखने वाले बन सकें, जिससे कि हम जाने हमारा उद्देश्य क्या है हे पिता जी, और इस जवानी की अवस्था में हे पिता जी हम आपको प्रसन्न करते हुए और आपके सम्मुख ही पिता जी आपकी आज्ञा को मानते हुए कैसे चलने वाले बन सकते हैं, क्योंकि आप ही का वचन है जो हमारा मार्गदर्शन करता है पिता जी, और आप ही के वचन के द्वारा हम वो उद्धार पा सकते हैं पिता जी जिसके लिए हम बनाए गए हैं, सृष्टे गए हैं पिता जी। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस पूरी सभा के लिए पिता जी, एक वचनों के लिए, जो भी वचन हो वो आप ही की ओर से हो पिता जी। जो बहन ट्रांसलेट करे हैं पिता जी, वो एक एक वचन को पिता जी बिल्कुल सही रीति से ट्रांसलेट करने वाले और हमारे मनों में डालने वाले बन सके पिता जी, जिससे कि हम उस अपने मनों में डालें और हे पिता जी बोएं और उससे फल लाने वाले बन सकें। ये वचन व्यर्थ ना जाए, हमारे जीवनों में ये फल लाए पिता जी। इसीलिए एक एक जन को जो इस सभा में पिता जी शामिल हुए हैं उन सभी को आप ही हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करता हूँ भाइयों के लिए पिता जी, बहनों के लिए, एक एक वचनों के लिए और इस पूरे समय के लिए पिता जी, नेटवर्क के लिए भी, कि वो बना रहे, जिससे कि हम पिता जी किसी की बात को भी मिस ना करने वाले बन सकें। इसीलिए पूरी सभा को आप ही हाथों में सौंपते हुए मांगता हूँ कि प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੌਨਸਨ ਜੇ ਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੇ ਥੋਮਸ ਮੈਥਿਊ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Brother Johnson? Hello. Yeah. Shall we start? Yes. Okay. We take this as a privilege in the presence of God, that we could come once again to share the word of God. ये हमारा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया कि हम फिर से परमेश्वर के वचन में जाएं और इस वचन को बांट सकें। We are thankful to the Mahilpur Assembly for inviting us, and we express our gratitude in the name of the Lord. Thank you. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ माइलपुर असेंबली के लिए, जिन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया, ये अवसर, और हम उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Today, Grace, my wife is in another sisters meeting, so she is already engaged. That is why I am alone here. और इस समय बहनों की भी सभा चल रही है और उसमें बहन ग्रेस व्यस्त है, इसलिए आज मैं यहाँ अकेला आप लोगों के साथ बात करूंगा। So we were discussing about God purpose in our life. हम लोग इस विषय की और हम चर्चा कर रहे थे कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है। Yeah, God has a very specific purpose for each one of our lives. परमेश्वर को हमारे जीवन में एक खास उद्देश्य है। So that we were discussing about that. हम इस विषय में हम बातचीत कर रहे थे। Now, day before yesterday, we were thinking about that understanding God's purpose. The first thing is to get saved. एक दिन पहले हम इस विषय की और चर्चा कर रहे थे, किस रीति से परमेश्वर के
इच्छा हम मालूम कर सकते हैं और किस रीति से वो इच्छा को हमारे जीवन में पूरा किया जा सकता है। Then once we become the children of God, we जब have हम- to find out what is the will for our life. और जब हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, जब संतान होने के बाद हम परमेश्वर के उस इच्छा को जो हमारे जीवन में है किस तरह से मालूम किया जा सकता है। So each one of us, God has a specific will. हर एक के जीवन में परमेश्वर का एक खास मकसद है। Now today we will think about the hindrances. आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना होने की रुकावटों को देखेंगे। What are the distractions that prevent us from serving God's purpose? कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने से रुकावट का कारण क्या है, वो हम देखेंगे। So we will go to that today. और हम इस बात की ओर हम देखेंगे। Yesterday we were sharing a screen. कल हम एक स्क्रीन को शेयर कर रहे थे We will continue today also. और आज भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। As I told you, today we will be dealing on what are the main hindrance. आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में खास जो मकसद क्या है, जो रुकावट के मकसद कौन से हैं। There are many hindrances, बहुत से अलग अलग प्रकार के रुकावटें हैं, but because we don't have much time, we will go to the main hindrance. हम खास जो रुकावटें हैं वो हम देखेंगे। So, what are the what is the main distraction? That is what we are dealing. आज हम देखेंगे कि कौन सा जो महत्वपूर्ण जो रुकावट है उसके विषय में आज हम देखेंगे। We know that we are talking to teens and youth. हमें मालूम है हम किशोर और जवानों से बात कर रहे हैं। One of the main hindrance for young people to serve the Lord is, temptations. पहली रुकावट है परीक्षाएं। जब हम Yes. प्रभु की सेवा करते हैं, परीक्षाएं जवानों और किशोरों के बीच में आता है। And in the Bible, sometimes we read as a test. God is testing us. और परमेश्वर, कभी कभी हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे परीक्षा लेता है Because God wants to test our faith. क्योंकि वो किस बात की परीक्षा लेता है, हमारी विश्वास की परीक्षा लेता है। But temptation is different from that. क्योंकि परीक्षा जो है वो अलग है और विश्वास की परीक्षा वो अलग है। God never tempts us. क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमारी परीक्षा नहीं ले सकता। Satan is tempting us. शैतान है जो हमारी परीक्षा लेता है, But God permits it. और परमेश्वर वो परीक्षा होने के लिए वो उसके लिए रास्ता खोलता है। So what is it? क्या है परीक्षा? It is a strong urge to fulfill one's desire in a wrong way. क्योंकि एक व्यक्ति के अपने स्वयं की इच्छा के शक्ति को वो गलत रास्ते, गलत मार्ग पर पूरा करने के लिए होता है। Temptation in itself is not sin, but telling yes or yielding to it is sin. परीक्षा अपने में तो पाप नहीं है, बल्कि उसको पूरी रीति से निर्भर करना और उसको गलत रीति से लेना ही पाप है। We have to pass exam, we know, but no cheating. और यहाँ हम देखते हैं कि उदाहरण के तौर में कि हम जब एग्जाम जो है उसमें पास होने के लिए क्या करते हैं, चीटिंग, नकल मारते हैं। Eating is needed, but overeating and stealing is not. अच्छा, या खाना तो अच्छा है, पर ज्यादा से खाना या चोरी करके खाना ये गलत बात है। Sex outside marriage is or before marriage is not permitted, but inside marriage that is not sin. और शादी के पहले जो संबंध है वो बनाना भी क्या है, पाप है। Of course, the source is not God. क्योंकि उसका जो ऐसे वाले पाप का जो आरंभ वो परमेश्वर नहीं है, Because he is loving and too holy. क्योंकि वो बहुत प्रेमी है और वो बहुत पवित्र है। As I told you, God tests our faith to make us strong. That is for our good.
परमेश्वर हमारे विश्वास की परख करता है और उसके जरिए हमें बहुत मजबूत बनाता है। You can see there are many Bible references. If you want, you can note it down. We don't have time to go through every, a word and to read it. We don't have time. और हमारे पास हर एक आयतें और हर एक शब्द बोलने के लिए टाइम नहीं है। आप स्क्रीन में आप पढ़ सकते हैं। So Satan is a tempter. शैतान जो है वो हमारे प्रायश्चित करने वाला परीक्षा देने वाला एक व्यक्ति है। He will not tempt an unbeliever because unbeliever is already in his custody. वो जो है अविश्वासी को परीक्षा नहीं करता क्योंकि अविश्वासी पहले से ही उसके कब्जे में है। Yeah, always he tempts a believer. क्योंकि वो हमेशा एक विश्वासी की ही परीक्षा करता है। Now, because his name is evil, the devil, okay? क्योंकि उसका नाम क्या है, वो दुष्ट है। So he is tempting a believer in Christ to do evil. क्योंकि वो एक विश्वासी को दुष्ट काम करने के लिए प्रोत्साहन करता रहता है। What are the areas of temptation? कौन से भाग में एक विश्वासी को कैसे भाग में वो परीक्षा कराता है। See, it differs from person to person. क्योंकि वो अलग-अलग व्यक्ति को अलग-अलग रीति से वो परीक्षा कराता है। See, in all these areas, ये देखिए आप स्क्रीन में कितने ये सारे अलग-अलग भाग है, उस सारे अलग-अलग भागों में वो परीक्षा कराता है। there can be temptation. यहाँ परीक्षा हो सकती है। When you go to the bad side of that, उसके बुरे प्रभाव को देखेंगे, we do commit sin. और यही है कि वो पाप करता है। So it is different to different people. ये अलग-अलग से लोगों के अंदर होता है। But how does the temptation come? कैसे ये परीक्षा आती कैसे है? It is just like a bait. ये देखना एक चारा के जैसे आता है। Yeah, to catch a fish, we will put a bait, isn't it? क्या करते हैं हम? Now Satan too is very clever. He will not show the consequences of the hook. शैतान बहुत चालाक है और वो आपको दिखाएगा नहीं कि ये जो चारा है इसके जरिए आपको किस प्रकार का सामना करना पड़ेगा। Animals also do not see that trap. और यहाँ तक कि जानवर लोग और पक्षी भी उस चारे को वो देखते नहीं हैं। When they are caught only they will realize it. जब वो पकड़े जाते हैं तभी उनको मालूम लगता है कि ये फंस चुके हैं। So how to deal with temptation? That is our main talk. Okay. हम परीक्षा को किस तरह से सामना करेंगे, किस तरह से हम देखेंगे। God will judge sin. परमेश्वर जो है वो पाप का न्याय करेगा। You enjoy some, but there is a consequence also. अगर कुछ बातों का आनंद लेते तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। God has blessed you with many good things. परमेश्वर ने आप सबों को बहुत अच्छे वस्तुओं से आशीष दिया है। Why should you go for Satan's bargains? क्यों फिर शैतान के इस प्रकार के चुंगल में फंसना है? You are a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। You have divine nature. और आपके पास एक बहुत महान एक स्वभाव है। So you can combat and be, you can win, have victory over that. और आप उस युद्ध को लड़ सकते हैं और उसमें आप जीत हासिल कर सकते हैं। So you have to say no to Satan and claim victory through Christ. इसलिए शैतान को ना करना है और प्रभु यीशु मसीह के उस विजयी में शामिल होना है। Now, what exactly you have to do when you are tempted? हकीकत में होता क्या है जब आपकी परीक्षा होती है? Okay, the first one is this one. ये है पहली बात। Know God's word. क्योंकि परमेश्वर का वचन को जानना। You see, mosquito repellent, isn't it? Mosquito repellent, when you put that on, mosquitoes will go. और आप देख सकते हैं जब वो मच्छर भगाने वाली जो शीशी होती है जब हम उसको लगाते हैं तब क्या होता है, सारे मच्छर क्या है दूर भाग जाते हैं। But to repel all temptations, what we have to do?
अगर सारे प्रकार की परीक्षा हमारे जीवन से दूर भागना है तो क्या करना चाहिए? Simply keeping the Bible at home will not help. ये नहीं कि आपने वो बाइबल को अपने घर में रखा या आपके सिराने या बेड के पास रख रहे, इससे नहीं होगा कुछ काम। You see, in English it is written, repel all temptations with activated scriptures. यहाँ लिखा है कि जो परीक्षाएं हैं उसमें से प्रबल होना है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कार्यशील होना बहुत जरूरी है। You see, for example, for the mobile phones, और उदाहरण के तौर पे मोबाइल के जो फोन्स हैं, if you don't have the money in your mobile phone, you cannot अगर call, आपके isn't it? के अंदर जो पैसा नहीं है, Before it was a coupon. पहले क्या था, हम कूपन मिलता था पहले। You had to scratch it, and you buy a coupon, you have to scratch and put the 40 number digit, and then the money will come to your phone. और वो कूपन लेके क्या करते थे, उसको पूरा उसको खरीदना पड़ता था, उसके बाद में 14 नंबर की जो होती है वो उसमें डाल के तब आपके फोन में पैसा डलता था। Now it is easy recharge or online, we can recharge in online also. Okay. आज के सारा ऑनलाइन है, रिचार्ज हो जाता है। So only then we activate the, then the mobile will be charged with money. और जब तक हम उसको एक्टिवेट नहीं होगा जब ये मोबाइल को रिचार्ज हम करते हैं। So to activate scripture, what we have to do? अगर हमें परमेश्वर का वचन को एक्टिवेट करना है, उसको कार्य में लाना है, तो when we read Psalm 119 verse 11, if you can read. 118 भजन, 119 119 भजन verse 11. उसका 11 आयत। Can you please read? Your word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. Okay. Psalm 119 verse 11. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। Yeah, did you get that? If you store God's word in your heart, अगर आप अपने हृदय में परमेश्वर का वचन को रख छोड़े, so not only reading and meditating the word of God, you have to memorize it also. सिर्फ वचन पढ़ना ही नहीं, ना ही वचन को हृदय में रख, पर इसको याद रखना बहुत जरूरी है। See, this is very important. ये बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण बात है। Many have Bibles at their home. बहुत लोगों के बाइबल है अपने अपने घरों में। Many versions, maybe Hindi, Punjabi, I don't know, all languages, English, different versions. But that is only you are keeping in your home. It is not activated unless you memorize it and keep in your heart. आपके घरों में अलग अलग भाषाओं में बाइबल है, हिंदी, पंजाबी, मद्रासी, उर्दू, कितने ही भाषाएं हैं, और उस सारे भाषाओं में अगर आप बाइबल को घर में ही रखें और उसको नहीं पढ़ते या उसको याद नहीं करते, तो ये वचन कार्य में नहीं आ सकता। You see, suppose you are a teenager, dad or mom says something and you are disobeying. अगर आप एक किशोर अवस्था में हैं और माता पिता आपसे कुछ कह रहे हैं और आप उस कहना को नहीं मानते, तो if you know Ephesians 6:1 by heart, अगर आप इफिसियों उसका 6:1 को आप जानते हैं, तो if it is in your heart, अगर वो वचन आपके हृदय में है, तो then the Holy Spirit will remind you. और पवित्र आत्मा आपको उसको कार्य में लाएगा। What is Ephesians 6:1? इफिसियों 6:1 क्या है? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. बच्चों, अपने माता पिता का आज्ञा करो, क्योंकि ये प्रभु में उचित है। If you remember that word, अगर आपको ये आयत अपने हृदय में है या याद करते हैं, then you know, oh, I have to obey my parents. मुझे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार माता पिता का आदर करना, आज्ञा मानना है। Same with all sins.
और ऐसे ही सब प्रकार के पाप के साथ है। If you have the scripture in you, in your heart, अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन, you can repel all temptations. आप सब प्रकार के परीक्षा के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। This is the first thing you have to note. क्योंकि When ये बात है जो आपको सुनना चाहिए। Now the second thing is, दूसरी बात यह है, avoid all temptations. और हर प्रकार के जितने भी परीक्षाएं आते हैं उसको पूरी तरह नजरअंदाज करिएगा। If there is dust in your home, you will remove the dust, isn't it? अगर आपके घर में मिट्टी या धूल है तो आप क्या करोगे? उस सब प्रकार के धूल को आप निकालोगे, साफ करोगे। Suppose in the road you go, sometimes you see diversion. और आप देख सकते हैं जब आप सड़क में जाते हैं तो वहां आपको दिखाते हैं जी यहाँ से आप रास्ता इधर को निकलिएगा। Some roads are dangerous. और कई कई जो रास्ते हैं वो बड़े खतरनाक हैं। Maybe some work is going on. शायद उस जगह जहां आप जा रहे हैं उस सड़क के काम चल रहा होगा। You cannot go through that way. क्योंकि आप उस काम करने वाले जगह के बीच में से नहीं जा सकते। So you have to avoid that route and go through another route. इसलिए वो जो रास्ते को ना जाते हो दूसरे रास्ते को और हमें जाने की जरूरत है। You see, for young people nowadays, mostly we are at home. We are not going to the college or outside because of lockdown. आपको मालूम है आज के दिन में जवान बाहर नहीं जा रहे, लॉकडाउन लगा हुआ है। But still temptations come to your mind. और ऐसे बेकार में It is mute, only mute. Okay. तब क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के परीक्षाएं उनके मन में आती हैं। You see, you are sitting in your private room, but temptation comes into your mind. और जब आप अपने एकांत में अपने कमरे में तो बैठे हैं पर मन में क्या आ रहा है? मन में अलग अलग प्रलोभन आ रहा है। But through which gate it comes? और कहां से वो आ रहा है? We have some gates, you know. There are two eyes, the main two eyes gates, eye gate. कौन से दरवाजे से आ रहा है? आंख है जो एक दरवाजे का काम करता है। Then the ear gates. फिर एक है हमारे कान है, वो भी दरवाजे का काम करता है। Then the mouth gate. फिर हमारा मुंह है, वो भी दरवाजे का काम करता है। And the touch gate. और फिर हमारा जो टेस्ट है, जो स्वाद है, all through the gates. Touch, you know, touch, not taste. Sparshanam, touch. ये जैसे हम छूते हैं तब होता है छूने से स्पर्श। All through these gates temptation comes. और इस प्रकार के सारे द्वार से हर प्रकार की परीक्षाएं आती रहती हैं। Now you all have mobile and you know, other devices, iPad or whatever it is. आपके पास अलग अलग यंत्र है, आईपैड, मोबाइल और आईफोन, सब कुछ है। Through in the internet you get all the bad things in the whole world. और इंटरनेट के जरिए बहुत से बुरी बातें और देखने को सुनने को मिलता है। There are good things, of course. यहाँ इसके अंदर अच्छी अच्छी बातें भी हैं। This Zoom platform is a good thing. और ये ऐसा जो मंच है, ये कई है, जूम का ये एक अच्छा मंच है। But from where the temptation comes, you have to avoid that. पर हमें उस बात को पूरी तरह से तिरस्कार करना है जहां से हमें परीक्षाएं आती हैं। Is it by seeing something? क्या कुछ देखने से परीक्षा आती है? Hearing something? क्या कुछ सुनने से परीक्षा आती है? Or is it, you know, through reading something? क्या कुछ पढ़ने से परीक्षा आती है? Then you have to avoid that temptation. और इसीलिए ऐसे प्रकार की परीक्षाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करना है। I know. So you have to find out from which area it comes. और आपको पहले ये देखना है कि मेरे कौन से जगह से या कौन से द्वार से मुझे ये Hello.
So for teenagers, you know, we all have friends. और देखिए हमारे जितने भी किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं उनके सबके सहेली मित्र वगैरह दोस्त होते हैं Everybody, even we all have friends. और सबको हम जैसे हमको भी हमारे भी मित्र दोस्त गण है There are good friends and bad friends. वहाँ हमारे अच्छे मित्र भी है और बुरे मित्र भी है Is the temptation coming through your friends? क्या आपके पास आपके मित्र या दोस्त या सहेली के जरिए प्रलोभन या परीक्षाएं आ रही हैं You see, even the believers, when we live in this world, we have the sinful nature still in us. और जैसे हम विश्वासी हैं विश्वासी होते हुए हमारे जीवन में नाना प्रकार के पाप के स्वभाव भी रहते हैं Is some believers bringing temptation to us? क्या आपके संगे विश्वासी के जरिए भी कोई प्रलोभन आ रहा है You have to find out and you have to avoid that. सबसे पहले हमें पहले देखना है कि ये प्रलोभन ये परीक्षाएं किन किन के जरिए आ रहा है और जब मालूम लगने के बाद उस प्रलोभन को पूरी रीति से उसे नजरअंदाज कर देना है Yeah. If you have bad friends, you have to avoid close fellowship with them. और अगर आपके पास बुरे मित्र हैं सहेलियां हैं तो आपको उनके साथ की जो संगति को पूर्ण रीति से दूर करना है When you select your friends, जब आप अपने मित्रों को अपने सहेलियों को चुनते हैं you have to be extremely careful. आपको बहुत सावधान बनाते हैं You have to extremely careful आपको बहुत बहुत सावधान बरतनी चाहिए in choosing your friends. जिसकी आप अपने मित्रों को चुनते हैं You see, you must have close fellowship only with those who fear the Lord. और आपको उनके साथ बहुत गहरी नजदीकी संगति रखनी चाहिए जो आप चुनाव करते हैं You see, Psalm 119, verse 63. 111 भजन में 63 words. Anyone can read. Psalm 119, verse 63. उसका 63 आयत निकालिए Can you इतने read? भय मानते और तेरा उपदेश पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ Yeah, those who fear the Lord, they should be our close friends. और जो परमेश्वर का भय मानते हैं वे हमारे मित्र होने चाहिए Did you get that? क्या आपको समझ आया So what's the first one? We said to win our temptation. The first one is repel all temptations with activator scriptures. और सबसे पहले जो हमने देखा कि हमारे जीवन में आने वाले सब प्रकार की परीक्षाएं तभी दूर की जा सकती हैं जब हम हमारे जीवन में जो वचन है वो क्रियाशील हो और उस क्रियाशील को तब हो सकता जब हम उसको रोज मनन करें And second thing is avoid the temptation. और दूसरा है कि परीक्षाओं को पूरी तरह से तिरस्कार करें या उसको नजरअंदाज करें The next thing you have to do is तीसरी बात जो है say no. आप ना कहें नहीं कहें You see, temptation is the knock by the devil on the door of your heart. और ये जो परीक्षा है वो आपके हृदय के दरवाजे पे आके वो खटखटाता है Satan is knocking at the door and says, "Hello, please open the door." शैतान आके आपके दरवाजे पे खटखटाएगा ऐसे और कहेगा हेलो खोलिए You see, you can say no, I will not open. आप कह सकते हैं अपनी इच्छा से कि नहीं मैंने नहीं खोलना But if you say yes, you commit sin. तो हाँ कह के खोल देंगे Now, all young people, you remember this. और ये एक बात मैं जितने भी जवान सुन रहे हैं एक When बात सुनिएगा When to say no? कब हमें ना कहना है Final no at first attack. और सबसे पहले पहला आक्रमण होने से पहले आप ना कहिए Yeah, final no at not fifth attack, first attack. ये
पहला और आखिरी ना जो है वो पहली बार जब शैतान आके आपको आक्रमण करे तभी कहना है, ये नहीं कि 5वीं बार कहना है। If you don't say anything, then Satan will think that you are for that. और ये उसको जब वो पुकारता तो कुछ ना बोलते रहिए और वो समझ जाए कि ये ऐसे नहीं फंसेगा, ये दूसरी तरफ से फंसेगा। You have to say a clear no. आप सीधी तरह उसको बोलिए नहीं, ना करके बोलिए। Some time back, we went for a camp in the Gulf country. हम पिछले सालों में एक समय था, हम जब खाड़ी देश में जब हम गए थे एक कैंप के लिए। When there was no program, my relative said we will go and see the exhibition. There is a big exhibition in Dubai. और हाँ, हमारे पास उस समय कोई कार्यक्रम का समय नहीं था, तो हमने क्या सोचा, तो हमारे रिश्तेदार फैमिली लोग बोल रहे थे कि हम जाएंगे एक एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए। So there were many countries, their products are displayed. So we were seeing and going and seeing and then just watching. और हम वहां गए और बहुत से देश के लोगों ने वहां आकर अपनी अपनी महारत के अनुसार बहुत से चीजें रखे हुए थे और हम एक एक करके देखते हुए उसको जा रहे थे। We went to the Korean stall. हम कोरिया के स्टॉल में they were displaying something. See, this is very good. और वहां वो लोग कुछ चीजों को वो प्रदर्शित कर रहे थे। It is a belt, you know, belt. और फिर उन्होंने एक बेल्ट दिखाया। If your belly is fat, you put the belt around your waist and then you put on the electricity charge. Then the charge will come, it will vibrate, and if you do that, the fat will go. That is what they are trying to tell. और उन्होंने एक ऐसा एक बेल्ट बना दिखाया और कहा कि ये जिनके पेट में चर्बी है उसको घटाने के लिए उसको पहले बांधें, उसके बाद वो जो इलेक्ट्रिक स्विच डाल के उससे क्या होगा, वो लगाने से वो हिलेगा और इसके बाद जितनी भी आपकी चर्बी है वो पेट और इस कमर में वो सब पिघल जाएगा। So they were asking, shall we try, sir? Shall we try? पूछा, क्या हम आपके ऊपर ये प्रयोग करके देखें? We didn't say anything, but in our language we were telling, this is a good idea anyway, because we have a little bit fat bellies. हाँ, हमने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा और ये हम आपस में बोल रहे ये तो बड़ा अच्छा यंत्र होगा, हम देखें क्योंकि सबके पेट में चर्बी है। We were telling it ourselves. We didn't tell anything to them, yes or no. हमने उनको नहीं कुछ बोला, हम आपस में बात कर रहे थे। What happened? By the time they fixed it and put it on and it became vibrating. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब हम आपस में बात, उन्होंने हमारे पेट में बांध ही दिया, बांध के उन्होंने ऑन किया तो वो एकदम से करके वो वाइब्रेशन करने लगा। Yeah, we didn't say no. हमने ना नहीं बोला उनको। See, that is a problem. यही परेशानी है। They asked us, shall we do it? Shall we try it? उन्होंने हमसे पूछा हम कर सकते हैं? We didn't say yes or no. हमने हाँ भी नहीं कहा, हमने ना भी नहीं कहा। Why? क्यों? Because we thought, this may be good. Why don't we, it was not yes, but it was not no also. यहाँ हमने ना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया। So this is very important. If you don't say final no at first attack, you will fall in temptation. और अगर आप पहली बार में ही अगर आप ना नहीं कहते और फिर आप चुप हैं और हाँ में और उसी में आप गिर गए हैं, आप उसमें प्रलोभन में गिर चुके हैं ऑलरेडी। Just a minute, we have power problem. So this is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। So you have to say clear no. आपको साफ बोलने की जरूरत है ना। Now another thing is you have to run away from the temptation. हमें उस प्रलोभन से भागना है दूर। Sometimes literally you have to run away. कभी-कभी हमें जानते हुए भागना है। You remember somebody in the Old Testament who ran away.
आपको मालूम है पुराने नियम में कौन भागा था? Who is that? कौन भागा था? Can any young person? Eh? यूसुफ, Yes. Joseph. जवान, कोई जवान। He ran away. यूसुफ था, वो तो भाग गया। He said no from the very first beginning onwards. उसने पहली बार में ही जब उसे परिस्थिति देखी, वो खड़ा नहीं रहा, उसी समय भागा वो। But day after day, the lady was tempting him. और उसके बावजूद भी वो जो औरत थी वो उसे और प्रलोभन में लेके आ रही थी। One day he ran away. एक दिन क्या हुआ, उसने फैसला लेके भाग खड़ा हुआ वहां से। You see, Joseph could have continued as a slave. यूसुफ जो था वो एक दास तब के रीति में आगे बढ़ सकता था। If he committed sin, he could have, freedom. Even otherwise, he was having freedom in the house. अगर उसने वो पाप को कर देता तो फिर भी उसको वहां आजादी मिलनी थी। But he ran away. पर वो वहां से भाग खड़ा हुआ। And he ended up in the jail. और वो बंदी गृह में जाके फंस We गया। all know the story. हम सबको ये कहानी मालूम है। But one day, एक दिन he became the prime minister of that country. और उस देश का वो प्रधानमंत्री बन गया। What does that mean? उसका मतलब क्या है? If you continue in sin, you will be continuing as a slave. अगर आप पाप में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, पाप में आगे बढ़ रहे हैं, आपका जो अंत होगा वो एक गुलाम बना हुआ अंत होगा। But if you run away, God will reward you. अगर आप ऐसे परिस्थिति में आप भाग खड़े होते हैं तो परमेश्वर आपको उसका इनाम देगा। So our dear young people, teens, we are asking one question. और अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, जितने भी किशोर और जितने भी टीनेजर हैं, Do you want to continue as a slave or do you want to become the prime minister? क्या आप अभी भी क्या है वो दासत्व के रीति में जीना चाहते हैं या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? Yeah, not literally the prime minister, but God will reward you like anything. मेरा कहने का मतलब नहीं कि अगर यूसुफ प्रधानमंत्री में तो आप भी बनोगे, पर उससे हटकर परमेश्वर आपको कुछ बड़ा औहदा दे सकता है। Did you understand what we say? क्या आपको समझ आ रहा है हम क्या बोलने जा रहे हैं? So you decide what you want, to continue as a slave or to become prime minister, or in other words, God is going to honor you. आपको फैसला लेना है कि आप पाप में जीवन व्यतीत उस दासत्व में रहें या आप प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अगर आप भागेंगे अपने परिस्थिति से तो परमेश्वर आपको आपके उस कार्य के अनुसार आपको बहुत बड़ा वरदान देगा। Yeah. Then what next? दूसरा बात क्या है? Yeah, of course, this is a burger, no? Sandwich. बर्गर दिख रहा, सैंडविच। Yeah. Now what we have to do? You see, we call it James Uncle's warfare sandwich. हम कहते हैं जेम्स अंकल का जो है वारफेयर सैंडविच है। What does that mean? इसका मतलब क्या है? Okay, now you will see this. This is a sandwich. ये है सैंडविच। Excuse me, there is some disturbance. Can you म्यूट कर mute? The host can mute it. जगदेव ब्रदर म्यूट करिए सबको। Yeah, except for Johnson. ओके। हाँ So, जी सर। so this is a sandwich. ये है सैंडविच। What is that? James chapter 4, epistle to James, का 4 अध्याय, chapter 4 verse 7, 4 का 7, 6 and 7, 6 and 7. 6 और 7। What do we read there? यहाँ क्या हम पढ़ते हैं? Can you read James chapter 4 verses 6 and 7? याकूब
और 7 में इस प्रकार लिखा है Yeah, कि please. वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। You see, the fourth thing I want to tell is you have to resist the devil with all your, energy, strength. But we know that Satan is stronger than you. But that means you have to do something else. और देखिए, शैतान बहुत चालाक है, वो अपना सारा हथकंडा इस्तेमाल करके आपके ऊपर प्रलोभन और आपके ऊपर हावी होना चाहेगा, पर हमें क्या करना है? परमेश्वर के अधीन होकर उसका सामना करना है, मजबूती से उसका सामना करना है। So the resist the devil is the main thing, but in verse 7, two things are there. Okay, one is submit to God. और 7वें आयत में बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ बात है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पहली बात कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। In verse 8, it says that you come closer to God. That is, you pray to God, because God is everywhere. His presence is everywhere. God is only a prayer away. और 8 आयत में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ। उसका मतलब है कि हम परमेश्वर के निकट प्रार्थना के जरिए आ सकते हैं, कि हमारे और परमेश्वर के बीच में जो दूरी है वो एक प्रार्थना की दूरी है। Yeah, so what we have to do is we have to resist the devil, because that is very important, but we don't have the strength to really resist him from ourselves. और जो महत्वपूर्ण बात जो है परीक्षा से भागने का, वो है शैतान का सामना करना। कभी उनके जीवन में बहुत से शक्ति सामर्थ्य नहीं है, पर फिर भी हमारे इच्छा में यही रखना कि हम जरूर शैतान का सामना करना है। If you want to fulfill verse 7 of James chapter 4, you have to do what it is said in verse 8. और हमें अगर शैतान का सामना करना है तो याकूब उसका 4 उसका 8 आयत को बड़े ध्यान से देखें, और उसको देखना ही नहीं बल्कि उस वचन को करें। And the first part of 7 and the first part of verse 8. पहला भाग 7वें आयत का पहला भाग ये है, submit to God. परमेश्वर के अधीन हो जाओ। Then the second part, verse 8, first part, draw near to God. और 8 का पहला भाग है, परमेश्वर के निकट आओ। That is, come near to God. परमेश्वर के निकट आओ। That is simply to say, pray to God. सिंपल रीति से, आसान रीति से यही है, परमेश्वर से प्रार्थना करो। So if you think that resist the devil is sandwiched, submitting to God and praying to God, then it will work out properly. जैसे हमने सैंडविच दिखाया था, पहला जो था परमेश्वर का अधीन होना, और आखिरी जो था वो है प्रार्थना करना, तब क्या हो जाएगा? इस शैतान का सामना आसानी से होगा। दोनों में से एक भी नहीं छोड़ना। Yeah, because it is said in excuse me, because it is said by the apostle of that is in James says, we call it James Uncle's warfare sandwich. इसीलिए हम इस सैंडविच को गए जेम्स अंकल वॉरफेयर सैंडविच बोलते हैं। So what are the main 4 things we said in order to deal with temptation? Can anyone say that this one is resist the devil? Can you tell all other 3 plus this 4 things to do? और यही 4 बातें जो हमने अभी सुना है, इस 4 बातों को हम लगातार रीति से करेंगे, तभी हम परमेश्वर के सामर्थ्य के जरिए उस दुष्ट की सामना कर सकते हैं। Can anyone say? क्या आप कह सकते हैं? Try to say. कोशिश करिए।
Can anyone say? Because this is very important. ये बहुत जरूरी है, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Yeah. Please. This is the last thing which we said. What are the other three things? This is resist the devil. ये आखिरी दिन ये बात जो बोल रहा है वो है शैतान का सामना करना। Can you say? क्या आप कह सकते हैं? Can you see this screen? Can you see the screen? क्या आप स्क्रीन देख सकते हैं? Can you see, brother? No, we cannot see the screen. Oh, I see. Okay. Anyway, can you say? Can you tell all the four things which we said? क्या Yes. आप चार बातें बता सकते हैं जिन्होंने कि सुना है? परमेश्वर के वचन को जानना, Yeah. परीक्षाओं को नजरअंदाज करना, Yes. Continue. और ना कहना, say no, और शैतान का सामना करना। Brother Johnson is all the four things same. Repel all temptations with activated scripture. Avoid temptation. Run away from temptation. It is by telling final no. In between, I told you. Final no at first attack. Then resist the devil. Okay? Yeah. Okay. Now, fulfilling God's purpose. That is our main thing, isn't it? हमारा जो मेन जो थीम है वो है परमेश्वर के योजना को हमारे जीवन में पूरा करना। What is the greatest calling to each one of us? हमारे जीवन में सबसे बड़ा बुलाहट क्या है? See, we have to overcome temptations. हमें हर एक प्रकार की परीक्षाओं के ऊपर प्रबल होना है, विजयी होना है। But the greatest calling is to lead a holy life. और सबसे बड़ी जो बुलाहट है और वो इच्छा है वो है कि एक पवित्र जीवन व्यतीत करना। What do we read in 1 John 3:3? हम पहला यूहन्ना उसके 3:3 में क्या पढ़ते हैं? And everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. God is holy. We need to become every day more closer to God. और लिखा, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वे अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। Then only God will use us. तभी अगर हम पवित्र जिएंगे तभी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। God will use only a holy vessel. परमेश्वर सिर्फ एक पवित्र बर्तन ही परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। Did you remember on Monday we were reading from Acts chapter 13 verse 36? Do you remember that? क्या आप याद करते हैं? हमने सोमवार को हमने प्रकाशित प्रेरितों के काम से हमने पढ़ा था 13:36. Acts 13:36. प्रेरितों का काम 13:36 से हमने पढ़ा था। You see, David served God's purpose in his limited time, in his generation. दाविद ने अपने कार्यकाल में परमेश्वर का सेवा किस मानंद किया था? All of us, God's calling is that we serve God, but with a holy life. और पूरे जीवन भर हम सबको पूरे जीवन भर पवित्रता में जीवन व्यतीत करना है। So let us have a commitment. और हमें समर्पित रीति से करना है। What is commitment? समर्पण क्या है? This is commitment. ये है समर्पण। Doing what you said you would do, despite what people may say or whatever adverse circumstances may come on your way.
जिस प्रकार की भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम समर्पित है, ये जो काम करने के लिए हमें बोला गया है वो हम करें। You see, for the Lord Jesus Christ, there were so many hindrances so that he should not die, isn't it? प्रभु यीशु मसीह के उस काम जो करने के लिए प्रभु गए थे, और कितने ज्यादा बीच में कितने ज्यादा रुकावटें आए ताकि वो अपना बलिदान ना दे सके। Even Peter said, "You don't die, please. You don't die." यहाँ तक कि पतरस ने कहा, प्रभु आप मरे ना, आप ना मरे। But what was his commitment? I came to seek the lost. और प्रभु यीशु मसीह का समर्पण क्या था? मैं आया हूँ जो गुम हो गए हैं, जो उनको ढूंढने आया हूँ। So commitment means reaching the goal at any cost. और समर्पण वो है कि जिस लक्ष्य के लिए, मुकाम पर जहाँ पहुंचना है, वहां हम कोई भी कीमत, कितनी बड़ी कीमत क्यों, वो चुकाकर वहां पहुंच जाएं। So never forget that we are in this earth with a purpose for God. आप कभी भी ये मत भूले कि हम इस दुनिया में सफर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की योजना को देखते हुए। 1 Corinthians 10:31 says, whatever you do, whether you eat, drink or whatever you do everything for the glory of God. और लिखा है, जो कुछ तू कर, जो कुछ भी तू करता है, वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए ही करना है। So my dear young people, have a commitment, have a decision, telling that I am committed for fulfilling God's purpose in my life. इसीलिए हमें जितने भी नौजवान हैं, वो ये बात का फैसला ले, ये बात का समर्पण ले कि जब तक मैं जीवित हूँ इस धरती पे, मैं परमेश्वर के काम को, उसके मकसद को पूरा करने के लिए मैं समर्पित रहूंगा। You see, we told you commitment means reaching the goal at any cost. जैसे हमने कहा कि समर्पण वो है उस लक्ष्य को प्राप्त करना जिसके लिए हमें। When you see this picture, many of you know, a few years back, this missionary family, all the men, I mean, Graham Staines and both his boys, they were killed. For what? They were serving God. आप देख सकते हैं ये चित्र को, ग्रैहम स्टेन्स और परिवार हैं, और देखिए उनका लक्ष्य क्या था कि प्रभु के लोगों की सेवा करना, और आपने देखा है कितनी बड़ी एक कीमत उन्होंने अपने समर्पण के लिए चुकाई। See, they came to India to serve the Lord. वे भारत में, ऑस्ट्रेलिया से भारत में इसलिए आए कि वो परमेश्वर की सेवा करें। But they had to give their life for that. और उस सेवा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन को भी बलिदान कर दिया। And see this picture. आप देख सकते हैं ये चित्र को। This was taken a few years back on the, in Ecuador, on the banks of Curari River. This picture was taken on the bank of Curari River in Ecuador. इक्वाडोर में है कुरारी रिवर करके, वहां ये चित्र लिया गया है। You see, there were some people from outside, but the native people all together were singing, I have decided to follow Jesus. आप देखें वहां कितने लोग, बाहर के लोग भी आके रहे, और वो लोग सब मिलके ये गीत गा रहे थे कि मैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। This photo was taken in 2006. ये चित्र 2006 में लिया गया है। But 50 years before that, और 50 साल पहले something happened there. वहां कुछ घटना घटी थी। Have you heard of the story of Jim Elliot and four young, including Jim Elliot, 5 young people were killed by the Waroni tribes, the Auca tribes. और ऐसे एक वारोनी ट्राइब है, उन लोगों ने जिम एलियट और 5 नौजवानों को
उसी धरती पे उनको शहीद किया था, उनको मार डाला था। Out of the 5 people killed, 3, Jim Elliot and other 2 were Brethren Assembly commended evangelists. 2 others were from another missionary organization. और उनमें से 3 जने को उधर मार दिया, उनको जला दिया था, और वो 3 जने थे, वो अलग अलग मिशनरी थे। You see, these Varoni or Auka tribal people misunderstood them and they killed them with spear. Okay. और ये जो आदिवासी लोग हैं वहां के, वे लोगों ने उन्हें कैसे मारा? उन्हें वो तीर से मारा। See, they had gun with them. उनके पास गन भी था। They could have shot them dead. पर उन्होंने बंदूक से उनको नहीं मारा। But they didn't do that. वो मारना चाहते तो मार सकते, पर उन्होंने नहीं किया। Why? Because if they kill the outcast, they will go to hell. They knew that. उनका विश्वास ऐसे था कि दूसरे देश से कोई आए और उनको ऐसे हम मार दें तो वो नरक में जाएंगे। So, serving God's purpose, all these young people in the leadership of Jim Elliot, they gave their very life for the sake of gospel. ये जिम एलियट और उनके बाकी मित्रों ने प्रभु के लिए अपनी जान वहां कुर्बान किया। उस Some people at that time said, oh, they wasted their life. They could have gone to the city and preached the gospel. Why they went there? What is the use? They were telling that. कई लोग कह रहे थे कि जिम एलियट और उनके साथी क्यों वहां गए, वो शहर में जाकर उन्होंने वहां जाकर उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली। But after 50 years, when this photo was taken, picture was taken, पर 50 साल के बाद जब ये चित्र खींचा गया, see, not only the relatives of the people who were killed, our missionaries, but the local people were also there. Together, 200 people together singing, I have decided to follow Jesus. आप देख सकते हैं वहां सिर्फ वही कस्बे के लोग नहीं थे, बल्कि वहां के स्थानीय लोग भी थे, और देखते थे वो लोग सब मिलकर ये गीत गा रहे थे कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, न लौटूंगा। And there were some baptisms that day. और उस दिन क्या हुआ, वहां कुछ बपतिस्मा भी हुए। 10 Varoni young people were baptized in that Kurari river of that Palm Beach. That is, this happened in 2006. उस बीच में 2006 को वहां कई बपतिस्मा भी हुए। And you know who baptized them? The young people. आपको मालूम है किन्होंने उन्हें बपतिस्मा दिया? You see, the one man, that person in the white, t-shirt, he is one of the killers. आपको मालूम है जिसने ये सफेद रंग की टी शर्ट जो पहना है, इसने बपतिस्मा, ये कौन है? ये उनको मारने वाला एक खूनी है। Later on, he came to the Lord. He was saved. और देखिए वो उसको मारा, पर वो प्रभु में आ गया। Then, if you are interested, you can go and you can get the story in the internet. Jim Elliot story. The first one who came to the Lord was that time. It was Dayuma, a girl. और एक लड़की आई थी सबसे पहले प्रभु। जिम एलियट की शहादत के बाद ये पहली जो प्रभु में आने वाली थी वो एक लड़की थी। She went back to the jungle and said, the missionaries came to say the love story. That is, God loves us. Jesus died for us. And then one after another, with the help of other relatives of Jim Elliot and other missionaries, one after another, these native people came to the Lord. और वो जंगल में गई और वहां जाके उसने प्रचार किया, और वो बहुत से लोगों को जाके प्रभु के बारे में बताया, और उसके कारण क्या हुआ, बहुत से लोग प्रभु पर विश्वास करके उनके that is a wonderful thing. ये एक बहुत अच्छा और आनंद की बात है। And this person, the white man, he is Ken Fleming. ये जो गोरा व्यक्ति है, ये है केन फ्लेमिंग करके है। He is a teacher in Emmaus Bible College in US. और यूएस में एम्माउस बाइबल कॉलेज का अगुवाई करता है। He is holding somebody. This is an Auka man.
और ये एक व्यक्ति को पकड़ा है, ये एक ऐसे कबीले से है। You know what happened 50 years back? Oh, this photo was taken in 2006. You remember? हाँ, ये जो फोटो 2006 में लिया गया है। 50 years before, Ken Fleming brothers' own brother Pete Fleming was killed. और ये इनका भाई, सगा भाई पीट फ्लेमिंग, उसको मार दिया था। See, among those who were killed, one was Jim Elliot. Then Pete Fleming was also there. That was Ken Fleming, his brother. केन फ्लेमिंग और उसका भाई था, और वो लोगों को भी मार दिया गया, जिम मिलेट के साथ जो 2 जने थे। But with whom he is standing, Ken Fleming? और ये फ्लेमिंग भाई किसके साथ खड़ा है? He is an Auca man. और ये एक ऐसे कबीले का भाई है, But now a believer. अभी एक विश्वासी बन गया। He put his hand on his shoulder and said, "This is my brother." और वो उसके कंधे पे हाथ रख के कह रहा है, ये मेरा भाई है। Can you imagine? This man killed his own brother, but now Ken Fleming says, "This is my brother, spiritual brother." और ये देखिए, ये जो भाई ये कबीले से आया, ये भाई विश्वासी बनकर वो इसी भाई ने जिम फ्लेमिंग के भाई को, सगे भाई को मारा था। और Now वो you भाई पे डाके कह रहा है, ये मेरा आत्मिक भाई है। Now you tell these 5 men, their death was a waste. क्या आप भाई बताइए, ये 5 जने जिनको मार दिया गया था, क्या इनका जीवन बर्बाद हो गया था या खराब हो गया था? No, never. नहीं। Today, majority of the Auca tribe are believers. The praise be to God. और वहाँ आउका ट्राइब जो है, कबीले, वो ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ के अभी विश्वासी बन गए हैं। You see, we are telling that commitment to the Lord Jesus Christ is reaching the goal at any cost. और हम कहते हैं कि प्रभु के पास आए और परमेश्वर के लक्ष्य को किसी भी कीमत पर पूरा करने की कोशिश में लगे। Doesn't mean we all have to die in this way. No, that was a special calling. इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ऐसे मार दिया जाएगा या आप भी ऐसे शहादत पाएंगे, बल्कि आपके लिए खास एक बुलाहट होगा। But what we have to do today, live for the Lord properly. पर आज हमें क्या करना है? हमें आप परमेश्वर के लिए एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, एक पवित्र जीवन व्यतीत करना है। Serve God's purpose in your lifetime. परमेश्वर का मकसद को Yeah, that is a challenge before us. Hello? Can you hear me? Hello? Yes. Hello? Can you hear me? Yeah, I can hear you. So today, what is your purpose? Are you rejecting or accepting God's purpose in your life? That is the question. और यहाँ अभी एक सवाल उठता है कि परमेश्वर का जो मकसद आपके जीवन में क्या है, और सवाल यह, क्या आप परमेश्वर का मकसद अपनाते हो या परमेश्वर के मकसद को तिरस्कार करते हो? Our dear young people, हमारे प्रिय नौजवानों लोगों, our subject is, serving God's purpose. हमारा विषय जो है कि हमें परमेश्वर के वो योजना को प्राप्त करना है, योजना को देखना है। You think about yourself. What are the hindrances in serving the Lord Jesus Christ in your life? आप अपने बारे में सोचे, क्या मैं प्रभु के मकसद में, योजना में, क्या मैं वाकई प्रभु यीशु मसीह का सेवा कर रहा हूँ? Out of that, there are many hindrances. We are not going to the detail. One major area we were discussing, that is, Satan is tempting us to commit sin, and we are telling yes to that, and because of that, God cannot use us. That should not happen. और हम देखते हैं कि ये योजना के बीच में बहुत से रुकावटें हैं। उसमें से सब एक रुकावट हमने देखा, कैसे प्रलोभन किया जाता, कैसे परीक्षा में आता है
और जब हम परीक्षा में तब पढ़ते जब हम हाँ कहते हैं, और अगर हम ना कहें तो उस परीक्षा से हम दूर भाग सकते हैं। So if there is any sin, we have to confess to the Lord. 1 John chapter 1 verse 9 says, if we confess, God will forgive all iniquity. और पहला यूहन्ना उसके उस आयत में लिखा, अगर हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के हजूरी में अपने पाप को अंगीकार करेंगे तो वो विश्वास योग्य है कि वो हमारे पापों को माफ करेगा। Then God will use us and we can serve God's purpose in our lifetime. और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन काल में जैसा वो चाहता है वैसे परमेश्वर करेंगे। May the Lord help you to serve His purpose in your life. मैं परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में प्रबल होने के लिए परमेश्वर हम सबों को सहायता और मदद करे। If you have not received Christ as your personal Lord and Savior, you can decide that now. अगर आप में जितने हैं उनमें से किसी ने अगर अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता हो के नहीं ग्रहण किया तो ये मौका आपके लिए है, आप प्रभु को कबूल कर सकते हैं। Tell God, Lord, I am a sinner. आप प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं एक पापी हूँ, I admit that. मैं इस बात को मानता हूँ। I believe Jesus, He died for my sins and He rose again on the third day. मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। Now I receive Him as my Lord. मैं आज इस समय उस महान प्रभु को अपने जीवन का मुक्तिदाता और प्रभु होकर ग्रहण करता हूँ। Lord, come into my heart, receive, forgive my sins. प्रभु जी मेरे हृदय में आए और मेरे सारे पापों को माफ कर दें। Then you will become the child of God. और तब आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। If you are the child of God, अगर आप परमेश्वर के संतान हो, you must know what is the will of God with regard to your life. और ये बात जो बचाए गए हैं उन्हें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की जो योजना या मकसद मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में क्या है। May the Lord help all of us to serve God's purposes in our lifetime. और परमेश्वर आप सबों को मदद करे कि इस बात को जाने की परमेश्वर का योजना हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या है। If you have any questions, you can contact our dear brothers and they will help you. अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमारे भाई लोग हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। Thank you once again to all dear ones. और सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। May the Lord's name be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा युगानुयुग Jai Masihi ki. सबको जय।